बंगाल का भगवा उदय। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति का वो अभेद किला आज ढह चुका है जिसे दीदी का अभेद गढ़ कहा जाता था। बंगाल की माटी से उठी हिंदुत्व की ये वो सुनामी है जिसने दशकों पुराने तुष्टीकरण के समीकरणों को ध्वस्त किया। अमित शाह की चाणक्य नीति, पीएम मोदी का करिश्मा और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल ने मिलकर बंगाल की सियासी तासीर को हमेशा के लिए बदल दिया। बंगाल अब हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है। बंगाल में कमल खिला, ममता का किला हिला। हिंदुत्व की प्रयोगशाला भगवा रंग में रंगा बंगाल। पश्चिम बंगाल की सियासत का वो चेहरा आपके सामने है जिसकी कल्पना 5 साल पहले किसी ने नहीं की थी। बंगाल जो कभी वामपंथ का गढ़ था, फिर दीदी का किला बना, आज वो हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। रुझानों ने साबित कर दिया है कि बंगाल में अब खेला नहीं बल्कि खदेड़ा हो चुका है। पश्चिम बंगाल की माटी का विजय तिलक लगाने जा रही भगवा रंग में रंगी बीजेपी की ये केवल एक प्रचंड जीत नहीं बल्कि एक युग का अंत और एक नए युग का आगाज है। बंगाल में अब तुष्टीकरण की राजनीति का सूर्यास्त हो चुका है। 2026 में जय श्री राम का उद्घोष रॉयटर्स बिल्डिंग तक पहुंचने वाला है। दीदी का खेला अब खत्म हो चुका है और इसी के साथ बंगाल एक नई भगवा क्रांति की ओर बढ़ चला है। अमित शाह की चाणक्य नीति ने जहां बूथ स्तर पर सेंधमारी की, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में बुलडोजर मॉडल और राम राज्य की बात की, तो युवाओं में एक नया जोश भी भरा। योगी के दौरों ने उन इलाकों में भी भगवा लहरा दिया जो कभी टीएमसी के माफिया राज के लिए जाने जाते थे। लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान
और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। बंगाल में जय श्री राम बोलने पर दीदी नाराज होती है, दुर्गा पूजा करने में उनको परेशानी होती है। कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा था कि जो लोग सरेआम दुर्गा पूजा के शोभा यात्रा पर हमला कर रहे हैं उन लोगों पर सख्ती बरतनी चाहिए। जो लोग अवैध रूप से बंगाल के अंदर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, सख्ती उनके पर सख्ती की जानी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, बंगाल में टेरर की प्रतीक, माफिया राज की प्रतीक, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार यह है कि कुछ सुनने वाली नहीं है कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। 2026 की चुनावी बिसात पर एक ऐसी पटकथा लिखी जा चुकी है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। खेला होबे का नारा देने वाली ममता बनर्जी के गढ़ में आज हिंदू सुनामी ने सब कुछ बहा दिया है। जिस बंगाल को दीदी का अभेद किला माना जाता था, आज चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी ने उस किले की ईंट से ईंट बजा दी है। बंगाल के रण में इस बार केवल चुनाव नहीं हुआ बल्कि एक ऐसा महाध्रुवीकरण हुआ जिसकी तपिश में टीएमसी का वोट बैंक झुलस कर रह गया। रुझानों में 190 से ज्यादा सीटें बीजेपी का ये आंकड़ा बता रहा है कि बंगाल की जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति को समंदर में विसर्जित कर दिया। बीजेपी के लिए 190 सीटों से ज्यादा का रुझान केवल एक प्रचंड जीत नहीं बल्कि ये बंगाल की राजनीतिक तासीर के हमेशा के लिए बदल जाने का संकेत है। बंगाल की सत्ता पर काबिज दीदी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वोट बैंक की जिस सियासत को वो अपनी ढाल समझ रही थी वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। ममता दीदी का मुस्लिम प्रेम और कथित तुष्टीकरण की राजनीति ही आज उनकी हार की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट बनकर उभरी है। बंगाल में एक कॉमन मोशन यानी कि आम धारणा यही है कि ममता दीदी मुसलमानों को तरजीह देती हैं, तो वहीं बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड का ऐसा दांव खेला कि ममता के तुष्टीकरण को तोड़ कर रख दिया। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव को ममता बनाम मोदी से ज्यादा हिंदू बनाम तुष्टीकरण बना दिया। शुभेंदु ने खुले मंच से आमरा हिंदू यानी हम हिंदू हैं का नारा दिया। हिंदू वोटर से अपील की और सीधे तौर पर यह चेताया कि अगर आज एकजुट नहीं हुए तो बंगाल में पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। भागुआ भागुआ, अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी। इस पूरे चुनाव में अगर किसी एक चेहरे ने बंगाल के हिंदू मानस को झकझोर कर रख दिया तो वो कोई और नहीं थे बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरा योगी आदित्यनाथ ही हैं। योगी ने जब बंगाल की धरती पर कदम रखा तो हिंदुत्व की वो लहर उठी जिसने जाति की सारी दीवारें गिरा दी। बंगाल का वो वोटर जो कल तक बटा हुआ था वो एक अभेद हिंदू ब्लॉक बनकर ईवीएम पर टूट पड़ा। पहला फैक्टर हिंदुत्व वोट बैंक। इस बार धार्मिक पहचान की राजनीति ने नया मोड़ लिया। राम मंदिर, सीएए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन मुद्दों ने वोटरों को एकजुट किया। और दूसरा फैक्टर योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम जिनकी रैलियों ने बंगाल में नई ऊर्जा भरी। बुलडोजर बाबा की छवि, कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन का संदेश बंगाल में गेम चेंजर साबित हुआ। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जो दलित और ओबीसी वर्ग कभी लेफ्ट और टीएमसी की रीढ़ हुआ करते थे, आज उन्होंने भगवा चोला ओढ़ लिया है। मतुआ समुदाय से लेकर राजवंशी तक हर तबके ने संदेश खाली जैसी घटनाओं का हिसाब बराबर कर लिया है।
बहन बेटियों की सुरक्षा और पहचान का जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया, उसने टीएमसी के आधार को ही उखाड़ फेंका। बंगाल चुनाव में हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण की अगर बात करें तो इस बार बंगाल चुनाव में हिंदू वोटर्स का बीजेपी की ओर झुकाव भी ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने में अहम साबित हुआ। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को टक्कर दी थी, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव जीत गईं। टीएमसी के सत्ता में आने के बाद कार्यकर्ताओं ने हिंदू बहन बेटियों के साथ अभद्रता की। हिंदू लोगों में डर का माहौल हो गया। हिंदू के मन में बस अपनी बहन बेटियों की चिंता सताने लगी। ममता बनर्जी इन सब को रोक नहीं पाए और इसका असर ये हुआ कि हिंदू वोटर ने एकमत होकर बीजेपी को वोट किया। सोनार बांग्ला और खेला होबे 2026 के नारों के बीच हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुखता से उठा। हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। संदेश खाली इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। टीएमसी के नेताओं पर हिंदू महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों ने आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी ने इसे केवल अपराध नहीं बल्कि हिंदू गौरव पर चोट के रूप में पेश किया। संदेश खाली की एक एक चीख ने बंगाल के शांत हिंदू वोटर को एक सक्रिय वोट बैंक में बदल दिया और यह साबित हो चुका है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति ने ही बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को सबसे मजबूत बनाया। बंगाल अब एक नई राह पर है, जहां सोनार बांग्ला का रास्ता जय श्री राम के उद्घोष से होकर गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।